हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 इन दोनों एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के पहले टेक्स्ट बुक में हमें दो प्रकार के डिफरेंशिएशन दिए हैं। एक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और दूसरा है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इन दोनों कंसेप्ट को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए, इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम HSC और MST CET दोनों एग्जाम के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। इसलिए आपको मेरे साथ पूरे साल भर बने रहना है, जुड़े रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन फर्स्ट हमें यहाँ पे जो दिया है y इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं x+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन हमें दिया है x+2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x+3 ब्रैकेट रेज टू 4। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? हमें दोनों साइड का लॉग लेना है डिफरेंशिएट करते समय, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम दोनों साइड का लॉग कंसीडर करते हैं। नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। सपोज अगर हमने दोनों साइड का लॉग लिया, नाउ लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, यहाँ पे रहेगा x+1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन हमारे पास है x+2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x+3 ब्रैकेट रेज टू 4। ओके, देखिए इसके लिए हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें पता है सपोज लॉग ऑफ a अपॉन BC अगर ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b माइनस log c। क्यों? क्योंकि देखिए log ऑफ a, या फिर पहले ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। चलिए, log ऑफ a अपॉन b अगर है, ध्यान दीजिए, तो log ऑफ a अपॉन b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। इस प्रॉपर्टी को अगर हमने इस टर्म के लिए यूज किया तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, log y इक्वल टू ये रहेगा log ऑफ, ध्यान दीजिए, x+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log ऑफ, ये वाले टर्म्स रहेंगे x+2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x+3 ब्रैकेट रेज टू 4। ओके, अब ये जो दो टर्म्स है इसके लिए देखिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें पता है अगर log ऑफ AB है तो इसे लिख सकते हैं हम log A प्लस log B। ध्यान दीजिए, तो ये हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर log ऑफ Y इक्वल टू रहेगा log ऑफ x+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिलेगा हमें log ऑफ x+2 ब्रैकेट क्यूब। ओके, और फिर यहाँ प्लस हम इसे लिखेंगे log ऑफ x+3 ब्रैकेट रेज टू 4। इसके लिए हमने ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है। अब देखिए इन सभी टर्म्स के लिए हम लॉग का लॉ यूज करेंगे। हमें पता है अगर log ऑफ a रेज टू m है तो इसे हम लिख सकते हैं m log a। ध्यान दीजिए, ओके, अगर ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें, log y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए,
log y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2 log ऑफ x प्लस 1, ओके, माइनस इस 3 को हम पहले लेते हैं 3 log ऑफ x प्लस 2, 3 log ऑफ x प्लस 2, फिर इस 4 को हम पहले लेते हैं, इस माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो ये रहेगा माइनस 4 log ऑफ x प्लस 3, ओके। इस प्रकार से अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y लेना है, ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इक्वल्स टू, दोनों साइड का d बाई डी एक्स लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 log ऑफ x प्लस 2, ओके, माइनस 4 log ऑफ x प्लस 3। इस प्रकार से अब हमें दोनों साइड का हमने d बाई डी एक्स लिया है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ log y, ओके, देखिए log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, ओके। इसके लिए जब भी हम, अब यहां से आगे आपको ध्यान में लेना एक चीज को, जब भी हम log y का डेरिवेटिव लेंगे तो log y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे हम log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसी प्रकार से log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जब भी हम log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमेशा हमें 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2, इस कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 रहेगा, ओके, फिर माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 रहेगा, ध्यान दीजिए, ओके, फिर माइनस 4 d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 3 मिलेगा। इस प्रकार से इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इन सभी का डेरिवेटिव लेते समय एक कॉमन फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, इसका डेरिवेटिव हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से लेते हैं, इफ यू रिमेंबर। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। देखिए जो टर्म्स, जो फॉर्मूले मैं ब्लू कलर में लिखते जा रहा हूं, ब्लू इंक में, ओके, तो इनको आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आपको समझने के लिए फॉर्मूले में यहां पे लिखते जा रहा हूं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को हम ट्रांसफर करेंगे, इस y को ट्रांसफर किया हमने राइट हैंड साइड में, ये डिवीजन में उधर गए बाद प्रोडक्ट में चला जाएगा। नाउ 2 इंटू कॉन्स्टेंट इंटू इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 रहेगा, ओके। इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार से माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 रहेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके हमें डेरिवेटिव लेना है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज y नाउ, y मतलब ये कंप्लीट टर्म, इसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब, सॉरी ब्रैकेट स्क्वायर, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, हम यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट क्यूब इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 4। इस प्रकार से हमने यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब एडिशन रूल यूज करना है। d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, मतलब x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 मतलब 1 मिलेगा, 2 इंटू 1, ये सिंपली हमारे पास 2 रहेगा, तो ये रहेगा 2 अपॉन x प्लस 1, ओके। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, d बाई डी एक्स ऑफ 2 इज 0,
तो ये 3/x+2 रहेगा। फिर यहाँ पे -4/x+3 मिलेगा, क्योंकि d/dx ऑफ x+3 इट इज अगेन 1। x+3 का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, 4 × 1 इज 4, 4/x+3। तो देखिए 2/x+1, फिर यहाँ पे 3/x+2 और फिर यहाँ पे 4/x+3। इन प्रकार से इनके हमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट। सब क्वेश्चन सेकंड इज, हम y = कंसिडर करते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 4x - 1/2x+3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, क्यूब रूट है, इसका मतलब इस कंप्लीट टर्म का पावर हम 1/3 ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेंगे, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। अब अगर हमने दोनों साइड का लॉग लिया तो यहाँ पे ये log y होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ, हम क्या करेंगे, देखिए 4x - 1/2x+3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका पावर लेते हैं 1/3। ओके, इंडेक्स में 1/3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है मतलब उसका पावर 1/3 है। नाउ अगर log ऑफ a⁻m है तो इसे लिखेंगे हम m log a। तो देखिए ये मिलेगा हमें log y इक्वल्स टू ये 1/3 रहेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे हम दो रूल यूज़ करते हैं, एक log ऑफ a⁻m वाला, और दूसरा देखिए इस टर्म के लिए सपोज ये 1/3 अगर हमने पहले लिखा तो ये log वाला टर्म रहेगा, log और ये टर्म रहेगा। या फिर चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, log y इक्वल्स टू ये रहेगा 1/3 log ऑफ, फिर ब्रैकेट में है 4x - 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2x+3 इंटू 5 - 2x और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके लिए हम log ऑफ a/b, ये जो है इसे यूज करते हैं। log ऑफ a/b इज log a माइनस log b। नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर log y इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज 1/3, और फिर यहाँ पे रहेगा log ऑफ 4x - 1। ओके, और माइनस ये टर्म्स लिखने हैं हमें, माइनस log ऑफ, देखिए हमारे पास क्या रहेगा अब, log ऑफ 2x+3। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ करली ब्रैकेट लिखता हूँ, चलेगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। ठीक है, log ऑफ 2x+3 इंटू 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके लिए ये रूल यूज किया है, log a मतलब log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये जो सेकंड वाला जो टर्म है इसके लिए फिर से देखिए हम log ऑफ ab का फॉर्मूला यूज करेंगे, log ऑफ ab इक्वल्स टू log a प्लस log b। ठीक है ना, नाउ देयरफॉर log y इक्वल्स टू रहेगा 1/3। ठीक है, 1/3, फिर ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 4x - 1, ये वाला टर्म एज इट इज, माइनस, अब इसके लिए अगर हमने ये रूल यूज किया तो ये रहेगा log ऑफ 2x+3, फिर प्लस log ऑफ 5 - 2x ब्रैकेट स्क्वायर, और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है, अब इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमें टर्म्स क्या मिलेंगे, log y इक्वल्स टू ये 1/3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं log ऑफ 4x - 1, फिर ये माइनस log ऑफ 2x+3, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 2 यहाँ पे लेते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ, log ऑफ a⁻m इक्वल्स टू m log a।
तो इसे लिख सकते हैं 2 log ऑफ 5u माइनस 2x। ठीक है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए log y मतलब ये d/dy ऑफ log y रहेगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x है d/dx ऑफ log y रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ, फिर ये 1/3, ओके, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस log ऑफ 2x प्लस 3, फिर माइनस 2, ओके, यहाँ पे रहेगा माइनस 2 log ऑफ 5u माइनस 2x। ठीक है ना। चाहे तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखिए इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये 1/3 बाहर रहेगा। अब हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ log ऑफ 4x माइनस 1, ओके, सेपरेटली लेना है। फिर यहाँ पे माइनस d/dx ऑफ log ऑफ 2x प्लस 3 रहेगा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे माइनस 2 बाहर लेते हैं, d/dx ऑफ log ऑफ 5u माइनस 2x रहेगा, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। 1/3 हर एक टर्म को मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो 1/3 को हमने साइड में लिया, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेते समय 2 को हमने सपोज बाहर लिया है, ओके। अब देखिए हर एक का डेरिवेटिव लेने के लिए देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है। log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहता है d/dx ऑफ f ऑफ x, ओके, अपॉन f ऑफ x। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास dy/dx इक्वल टू रहेगा y/3 या फिर 1/3 इंटू y। व्हाट इज y नाउ? y ये है। देखिए मैं यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन क्या है 2x प्लस 3, ओके, 2x प्लस 3 इंटू 5u माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, 5u माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, ये y का वैल्यू है, ओके, इनटू अब हर एक का डेरिवेटिव लेना है। देखिए क्या करना है हमें, इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 4 रहेगा, तो ये 4 अपॉन हमारे पास रहेगा 4x माइनस 1 सिंपली, माइनस यहाँ पे रहेगा 2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस, क्यों? बिकॉज 2x प्लस 3 को हमने देखिए f ऑफ x को डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर में f ऑफ x का मतलब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 रहेगा। उसी प्रकार से 5u माइनस 2x को डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके, 5 माइनस 2x को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर 5u माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 ऊपर लेना है, ये माइनस 2 है ऑलरेडी, 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, माइनस 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 2 इंटू माइनस 2 इट विल बी प्लस 4 होगा, तो ये रहेगा प्लस 4 अपॉन 5u माइनस 2x। ध्यान दीजिए 5u माइनस 2x, समझ रहे हैं ना आप? क्यों? देखिए ये log ऑफ 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेते समय 4x माइनस 1 को डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर में 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव 4। log ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेते समय 2x प्लस 3 को डिनोमिनेटर में लिखा है, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में 2। फिर माइनस 2, log ऑफ 5 माइनस x का डेरिवेटिव लेते समय 5 माइनस 2x को डिनोमिनेटर में लिखना है, 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 ऊपर लिखना है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इट विल बी प्लस 4। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू 2 रेज टू x स्क्वायर, इस प्रकार से, ओके। यहाँ पे हमें दोनों साइड का लॉग लेना है। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग लेते हैं, तो y का लॉग मतलब log y रहेगा,
फिर यहाँ पे log ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3/2 इंटू साइन क्यूब एक्स ऑफ 2x इंटू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से रहेगा। अब इन सभी के लिए देखिए हम लॉग का लॉ यूज़ कर सकते हैं। लॉग ऑफ ए बी सी अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे हमने इसे अप्लाई किया तो देखिए क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू, ये रहेगा log ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस log ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस यहाँ पे रहेगा log ऑफ 2 रेस टू एक्स स्क्वायर। ए मतलब ये फर्स्ट टर्म, बी मतलब ये सेकंड टर्म, सी मतलब ये थर्ड टर्म, log ए प्लस log बी प्लस log सी, इस प्रकार से हमने इसे लिखा है। ओके, अब इस हर एक के लिए देखिए हम log का लॉ यूज़ करेंगे। हमें पता है अगर log ऑफ ए रेस टू यम है तो हम इसे लिख सकते हैं यम log ए। log ऑफ ए रेस टू यम को हम लिखेंगे यम log ए। नाउ देयरफॉर log y इक्वल टू, ये रहेगा 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये साइन क्यूब 2x मतलब साइन ऑफ 2x रेस टू 3 है, तो ये रहेगा 3 log ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस यहाँ पे हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर log 2, इस प्रकार से। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx ऑफ log y रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, प्लस 3 log ऑफ साइन ऑफ 2x, 3 log ऑफ साइन ऑफ 2x और फिर प्लस देखिए 3 log ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर log 2, एक्स स्क्वायर log ऑफ 2। ओके, नाउ d/dx ऑफ log y इज 1/y इंटू dy/dx। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx। फिर यहाँ 3/2 को बाहर लेते हैं, log ऑफ, हमें डेरिवेटिव लेना है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, ठीक है ना, d/dx ऑफ, ये रहेगा d/dx ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, प्लस यहाँ पे 3 d/dx ऑफ log ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू log 2 में log 2 कांस्टेंट है, log ऑफ 2 अगर कांस्टेंट है तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम log के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x। इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, बहुत ही सिंपल है, d/dx ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। डिनोमिनेटर में फंक्शन लेना है, उसी फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लेना है। इस y को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो देखिए dy/dx इक्वल टू ये y और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिखते हैं, ये 3/2 एज इट इज़। यहाँ पे लिख पाएंगे हम d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 3 इंटू d/dx ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है ना, अपॉन साइन ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें 2x मिलेगा, log ऑफ 2 इंटू 2x, इस प्रकार से d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट इज वाई, नाउ द वैल्यू ऑफ वाई, ये कंप्लीट टर्म क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, इसका पावर है 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से ये पूरा y का वैल्यू है। नाउ इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x रहेगा, 3 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और वो जो 2x हमें मिलेगा, देखिए इसका डेरिवेटिव हमें 2x मिलेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा सिंपली 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। आर यू गेटिंग दिस? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x मिलेगा, फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, मतलब 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव रहेगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, 3 इंटू 2 6, तो ये रहेगा 6 कॉस ऑफ 2x, 6 कॉस ऑफ 2x अपॉन रहेगा साइन ऑफ 2x, ओके, और प्लस ये वाला टर्म क्या है 2x log 2, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये cos ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 2x, फिर से ये टर्म लिखना है, फिर हमें देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर इसके बाद 6 cot ऑफ 2x, ओके, प्लस 2x log 2, 2x log ऑफ 2, ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर। ओके, y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज टू 3/2 अपॉन, ध्यान दीजिए, रूट एक्स प्लस 3 रेज टू 3, और फिर यहाँ पे cos x रेज टू x, इस प्रकार से दोनों साइड का log लेते हैं। नाउ टेकिंग log टू बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड का log लिया तो देखिए क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू log ऑफ, ये कंप्लीट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज टू 3/2, ओके, अपॉन यहाँ पे रहेगा रूट एक्स प्लस 3 रेज टू 3 इंटू कॉस एक्स रेज टू एक्स, इस प्रकार से, ओके। अब यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले लॉग का लॉ यूज करेंगे, पता है हमें लॉग ऑफ ए अपॉन बी, अगर ऐसे रहता है तो इसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ये मतलब ये, और ये कंप्लीट टर्म मतलब बी रहेगा। तो ये अगर रूल यहाँ पे हम यूज करेंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेज टू 3/2, ओके, माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 3 रेज टू 3 इंटू कॉस एक्स रेज टू एक्स, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला टर्म है इसके लिए ध्यान दीजिए, हम यूज करते हैं लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी मतलब इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। साथ में ये टर्म्स के लिए अगर log ऑफ a रेज टू m है तो इसे हम लिख सकते हैं m log a। ये दो रूल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए हमें log y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर log y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इस 3/2 को हम पहले लिख सकते हैं, मतलब 3/2 log ऑफ
यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, फिर उसी प्रकार से इस 3 को पहले लिखेंगे, -3, ध्यान दीजिए, log ऑफ रूट x प्लस 3 रहेगा। ओके, और इस x को पहले लिख सकते हैं, देखिए ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो ये माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा, तो ये रहेगा -x log ऑफ cos x। ठीक है, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये रहेगा d/dx ऑफ log y। ओके, इधर हमें डिफरेंशिएट करना है, हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब 3/2 साइड में लेना है, फिर d/dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 बाहर लेते हैं, d/dx ऑफ log ऑफ रूट x प्लस 3 रहेगा। ओके, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस d/dx ऑफ x log ऑफ cos x रहेगा। देखिए इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए इस टर्म का और इस टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। हालांकि आपको ये फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ। लुक हियर, d/dx ऑफ log ऑफ f ऑफ x, अगर इस प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसे हम लिखते हैं d/dx ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। इस प्रकार से डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखिए d/dx ऑफ log y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू, फिर ये यहाँ पे 3/2 इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन ये रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, -3, यहाँ पे फिर से d/dx ऑफ रूट x प्लस 3, ओके, अपॉन यहाँ पे रहेगा रूट x प्लस 3। समझ रहे ना आप, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फिर अब यहाँ यूज़ करना है हमें प्रोडक्ट रूल, तो इस हिसाब से x कांस्टेंट, d/dx ऑफ log ऑफ x, मतलब log ऑफ x का डेरिवेटिव, log ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा d/dx ऑफ cos x अपॉन cos x। ओके, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस अब log ऑफ cos x कांस्टेंट रहेगा, ओके, इंटू d/dx ऑफ x मतलब 1 रहेगा। तो देखिए इसके लिए हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ dy/dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये y उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे और y का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, तो y का वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेस टू 3/2, ये y का वैल्यू अपॉन क्या है, रूट x प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब, ओके, इंटू cos x रेस टू x, cos x रेस टू x। देखिए जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो वहाँ पे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना बंधन कारक है। ओके, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। ओके, अब देखिए इनके डेरिवेटिव्स हमें क्या क्या मिलेंगे, ये 3/2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। यहाँ से 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 1 रहेगा और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा 3 इंटू x प्लस 1, ओके, 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस प्रकार से रहेगा। फिर माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस 3 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ओके, तो ये रहेगा 3/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3। समझ रहे ना आप,
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 3 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। माइनस, देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टैन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस मिलेगा, प्लस यक्स टैन यक्स रहेगा, प्लस यक्स टैन एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब ये जो प्लस है, ये जो प्लस है अगर इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, समझ रहे ना आप। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, क्यों? बिकॉज ये जो y हमने यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट किया है, y का वैल्यू देखिए, ये y इस कंप्लीट टर्म को प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे ये y का टर्म और इनटू ये पूरा टर्म हमें मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं x रेज टू 5 tan क्यूब ऑफ 4x, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 3x। यहाँ पे दोनों साइड का हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये रहेगा x रेज टू 5 इंटू टैन क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 3x। ओके, देखिए यहाँ पे हम लॉग के लिए ये जो लॉग वाला रूल है ये यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ a अपॉन b इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b। अगर इसे हम यूज़ करते हैं तो इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, देखिए, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू 5 इंटू टैन क्यूब ऑफ 4x माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 3x। ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए लॉग ऑफ ए बी, ये फर्स्ट टर्म के लिए अगर लॉग ऑफ ए बी है तो इसे लिख सकते हैं हम लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इस हिसाब से देखिए ये हमें क्या मिलेगा, लॉग y इक्वल्स टू, ये रहेगा लॉग ऑफ x रेज टू 5 प्लस लॉग ऑफ tan क्यूब ऑफ 4x माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर ऑफ 3x है, सॉरी। ओके, अब इन सभी टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग ऑफ a रेज टू m इक्वल टू m लॉग a। इसे अगर ये रूल हम यूज़ करेंगे तो इस 5 को पहले लिख सकते हैं, इस 3 को यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब log y इक्वल्स टू, देयरफॉर log y इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, 5 log x, ध्यान दीजिए 5 log x प्लस 3 log ऑफ tan ऑफ 4x, 3 log ऑफ tan ऑफ 4x, और फिर यहाँ पे 2 log ऑफ साइन ऑफ 3x, 2 log ऑफ साइन ऑफ 3x, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, इसका डेरिवेटिव। नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 log x, ओके, प्लस 3 log ऑफ tan ऑफ 4x माइनस 2 log ऑफ साइन ऑफ 3x। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस 5 को बाहर लेते हैं तो इसे लिखते आएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। फिर यहाँ से 3 को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो हम कांस्टेंट को साइड में लेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब log ऑफ tan ऑफ 4x। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे रहेगा माइनस 2 log ऑफ साइन ऑफ 3x। इस प्रकार से इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। लुक हियर, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का। इसका डेरिवेटिव रहता है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ओके,
देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू ये y इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे रहेगा y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 5 इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x मतलब 5/x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ, ध्यान दीजिए, d बाई dx ऑफ tan ऑफ 4x अपॉन यहाँ पे रहेगा tan ऑफ 4x। ओके, फिर यहाँ पे -2, इसे हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 3x। इस प्रकार से हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। अब y का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए y का वैल्यू हमारे पास क्या है, x रेज टू 5 फिर tan क्यूब ऑफ 4x अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 3x, साइन स्क्वायर ऑफ 3x, इस प्रकार से, ठीक है, इंटू ये रहेगा 5/x, ध्यान दीजिए, प्लस tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव देखिए ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर ऑफ 4x इंटू 4 और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो ये रहेगा 12, फिर न्यूमरेटर में रहेगा सेक स्क्वायर ऑफ 4x अपॉन यहाँ पे रहेगा tan ऑफ 4x, ठीक है ना, 12 सेक स्क्वायर ऑफ 4x अपॉन tan ऑफ 4x हमें मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो tan ऑफ 4x है इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब सेक स्क्वायर ऑफ 4x, tan का आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर और 4x का डेरिवेटिव हमें 4 मिलेगा, तो 12 सेक स्क्वायर ऑफ 4x अपॉन tan ऑफ 4x रहेगा, -2, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव 3 कॉस ऑफ 3x, तो ये रहेगा 2 इंटू 3 6, ओके, कॉस ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 3x इट विल बी कॉट ऑफ 3x, तो ये रहेगा कॉट ऑफ 3x। इस प्रकार से चाहे तो आप इस टर्म को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर इसे यहाँ पे इस प्रकार से रखा तो भी चलेगा। वैसे सेक स्क्वायर 4x मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 4x, फिर ये tan स्क्वायर 4x, ओके, चाहे तो फिर यहाँ पे हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इसे इसी प्रकार से रखा तो भी चलेगा, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सब क्वेश्चन नंबर 6 और सब क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में हमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिख रहा है, x रेज टू tan इनवर्स x, x वेरिएबल है, tan इनवर्स x भी वेरिएबल है, साइन x वेरिएबल है, उसका पावर x ये भी वेरिएबल है। देखिए जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा उसे डिफरेंशिएट करना रहता है, तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के सिवाय हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा और आपको डिफरेंशिएट करना है तो हमें दोनों साइड का लॉग लेना जरूरी रहेगा, ओके। लुक हियर, हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं x इन रेज टू tan इनवर्स x है, सॉरी, x रेज टू tan इनवर्स x, और यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन x रेज टू हमें x लेना है, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब इसे दोनों साइड का हमें लॉग लेना है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, यहाँ पे भी टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें लॉग लेना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेज टू tan इनवर्स x, यहाँ पे log y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x रेज टू x रहेगा, ओके। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर log ऑफ a रेज टू m है तो इसे हम लिख सकते हैं m log a, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर log ऑफ a रेज टू m है तो हम इसे लिख सकते हैं m log a, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, देखिए log y इक्वल्स टू tan इनवर्स x इंटू log x, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा, log y इक्वल्स टू x log ऑफ साइन x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log y का डेरिवेटिव लेना है तो d बाई डी एक्स ऑफ
लॉग वाई, दोनों साइड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ओके, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, नाउ लुक हियर, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये tan इनवर्स x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है, tan इनवर्स x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे हमने यूज किया है प्रोडक्ट रूल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है, इसका डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ log of sin x प्लस log of sin x कांस्टेंट, और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, प्रोडक्ट रूल हमने यूज किया है। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y हम ट्रांसफर करेंगे इनटू इनसाइड द ब्रैकेट, क्या मिलेगा देखिए, log of x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये रहेगा tan इनवर्स x अपॉन x प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इधर देखिए क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y हम ट्रांसफर करेंगे log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू, हमें साइन x का डेरिवेटिव लेना है cos x, ओके, प्लस log ऑफ साइन x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज y, y इज x रेज टू tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा देखिए, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, साइन x रेज टू x, साइन x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट इज cos x अपॉन साइन x, इट इज cot x, तो ये रहेगा x cot x प्लस log ऑफ साइन x। तो इस प्रकार से इसका हमें आंसर मिलेगा। मैंने दोनों का डिफरेंस समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने साइमल्टेनियसली दोनों को भी यहाँ पे सॉल्व किया है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन x ब्रैकेट में और ब्रैकेट का पावर x था, यहाँ पे x का पावर s, साइन ऑफ x का पावर x दिया है। देखिए डिफरेंस कैसा है, यहाँ पे इस प्रकार से है, साइन ऑफ x रेज टू x है। अब यहाँ दोनों साइड का लॉग लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x रेज टू x। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लुक हियर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें मिलता है कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं इसे, ओके, देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव रहेगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये रहेगा कॉस ऑफ x रेज टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x।
ओके, cos of x raised to x into d by dx of x raised to x. Now look here, अब इसे, इसका डेरिवेटिव जो है मैं इसे फर्स्ट कहता हूं, ओके, और अब हमें x raised to x का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है. नाउ लेट, ध्यान दीजिए, लेट u इक्वल्स टू हम x raised to x कंसिडर करते हैं, ओके. नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का लॉग कंसिडर करते हैं, तो ये मिलेगा लॉग u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेज टू x. तो ये रहेगा लॉग u इक्वल्स टू x लॉग x, और इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके. लॉग u का डेरिवेटिव देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ हमें लेना है लॉग u, ओके. नाउ दिस इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x, d बाई डी एक्स ऑफ x लॉग x. अब d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y हम क्या लेते हैं, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. उसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u क्या रहेगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए x कांस्टेंट, फिर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, प्रोडक्ट रूल हम यूज कर रहे हैं, प्लस लॉग ऑफ x कांस्टेंट, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x रहेगा. नाउ du बाई डी एक्स इक्वल टू u यहाँ पे रहेगा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x इंटू लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1. ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया था, इस प्रकार से डेरिवेटिव मिला, x x के साथ कैंसिल होगा. नाउ देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज u, x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x. इसका मतलब ध्यान दीजिए, व्हाट इज u, यहाँ पे u एक बार रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x. du बाई डी एक्स हमने फाइंड किया, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x फाइंड किया, और d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x हमें क्या मिला है, x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x. देखिए ये डेरिवेटिव आपको अब लर्न करना है. d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x हमें क्या मिल रहा है, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, सिंस यहाँ पे u का वैल्यू था x रेज टू x. व्हाट इज u, हमने u क्या कंसिडर किया था, x रेज टू x, ओके. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे अब उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ये cos ऑफ x रेज टू x, cos ऑफ x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ओके. सिर्फ इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ओके. x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू ये रहेगा cos ऑफ x रेज टू x. देखिए साइन ऑफ x रेज टू x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू कॉस ऑफ x रेज टू x. इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा, ओके. स्क्रीनशॉट लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है. देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखे के बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए. और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस लिंक को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए. और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th और 11th में पढ़ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है. चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.